ओली जी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 7.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने सॉल्व कर ली है चैप्टर 6 तक और 7.2 भी हमने सॉल्व कर ली है। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने 7.2 ही इसमें कंप्लीट की है। तो इस जो चैनल है इस पर लगातार मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्लास 8 और क्लास 6 के। क्लास 8 के लिए हम पहुँच चुके हैं चैप्टर 7 में और इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। तो अगर ये आपको पहले के वीडियोज की जो लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएंगे। तो चलो वीडियो लंबा नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है पॉपुलेशन है, एक प्लेस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़कर कितनी हो गई है, 54,000 हो गई है इन 2003। ठीक है, 2003 में उसकी किसी प्लेस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के कितनी हो गई, 54,000 हो गई है। उसके बढ़ने की रेट क्या है, हर साल वो कितनी बढ़ती है, 5%। ठीक है, तो अगर आप जनरली आप देखें तो 2002 में, ठीक है, 2002 में उससे कम ही पॉपुलेशन मिलने वाली है क्योंकि वो बढ़ के 5% बढ़ी है, तब जाके वो कितनी हुई है, 54,000 हुई है। हर साल 5% बढ़ती है तो हर साल ज़्यादा हमें पॉपुलेशन मिलेगी। तो अब हमें पूछा गया है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 में हमें क्या पॉपुलेशन उसकी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस पहले वाली एक्सरसाइज में भी मैंने एक क्वेश्चन को 3 या 4 तरीके से आपको बताया है ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो, आप जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको उस तरीके से कर सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी 2 या 3 मेथड्स हैं, तो जो भी आपको ईजी लगे आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। मेरा इरादा, मेरा इंटेंशन इन सबको बताने का यही था कि आप क्वेश्चन को समझें और उसको किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन में डाल के, यही क्वेश्चंस नहीं, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आप उनको कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट इसका हम इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन है लेट पॉपुलेशन इन 2001 में हम क्या मान लेते हैं कि हम x मान लेते हैं। ठीक है, हमें 2003 का दिया हुआ है कि 54,000 है, तो ये कैसे बनी है, ये 5% बढ़ के इतनी बनी है। तो 2001 का हमें पता नहीं है, अगर हमें पता चलता तो उसका 5% निकाल लेते, देन 2002 में फिर उसका 5% निकाल लेते और हमें क्या, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता, राइट ना। पर हमें 2001 का हमें पता नहीं है, तो जो पता नहीं होता उसको हमेशा मैंने कहा है x मान लो। तो यहाँ पर x मान लिया है। x मानने के बाद में पॉपुलेशन इन 2002 में कितनी हो जाएगी, इस x का हम 5% निकालेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, x हमारी 2001 की पॉपुलेशन है, इसका 5% निकाल के 2001 की जो पॉपुलेशन है जो कि x है उसमें ऐड कर देंगे तो वो 2002 की निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2000 विल भी क्या होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना आप कि मैंने यहाँ पर ये 2001 की पॉपुलेशन है, देन मल्टीप्लाई मैंने 105/100 लिखा है। ये मैंने क्यों लिखा है आप समझिए कि x क्या 2001 की पॉपुलेशन है, इसका क्योंकि 5% बढ़ती है, राइट ना, तो 5% इसी की बढ़ती है ना, कि 5% का मतलब 5/100, राइट ना। तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे फिर इसका 5% आएगा, उस 5% को अगेन इसमें ऐड करेंगे। इट्स बेटर कि आप इसको इस तरीके से करते हैं। सेम ही सिचुएशन आने वाली है, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि ये सेम ही आने वाला है। जैसे यहाँ पर x मल्टीप्लाई 5/100 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 5 एंड 5 2 10, तो ये x/20 हो गया। तो ये क्या हो गया, x का 5% हो गया है। अब इसको x में ऐड करना है तभी 2002 की पॉपुलेशन आएगी, कि जो 2001 में है उसका 5% बढ़ गया है, तो 5% इसमें ऐड कर दूंगी तो 2002 की पॉपुलेशन आएगी। तो अब x प्लस x/20 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20x प्लस कितना हो गया, ये x/20, तो कितना हो गया 21x/20। तो ये सेम आ गया है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे ये 21/20 ये सेम आ गया है यहाँ पर, राइट ना। अगर हम इसको कट नहीं करते तो ये वाला आता, इसको अगर कट नहीं करते तो ये वाली हमारी आती। तो यहाँ पर आप समझिए इस इक्वेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर 2001 में अगर 100 थी पॉपुलेशन तो 2002 में कितनी हो जाएगी, 105, राइट ना। अगर 100 को अगर हम लेके चल रहे हैं तो 2002 में तो उससे 5% ज़्यादा होगी, तो 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है। तो 100 अगर है 2001 में तो 2002 में कितनी होगी, 105। तो अगर 2001 में x है, ठीक है, इसी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी का हम इसके रेशियो में इसका निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21x/20। ये 2002 का आ गया है। देन पॉपुलेशन इन 2003 में क्या दी हुई है हमें, 3 में हमें दी हुई है ये हमारी 54,000, राइट ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको कैसे निकालेंगे हम, ये हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पर 21x, ये क्या है 2002 की है,
राइट। ये 2002 की है, तो 2002 का अगेन 5% बढ़ेगी और वो 2003 में की पॉपुलेशन आएगी, तो इसका अगेन जो हमने यहाँ पर निकाला था इसका 5%, ठीक है, वो ऐड होके ही आ जाएगा, हमें अलग से यहाँ पर ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो हमने 105 अपॉन 100 किया, तो यहाँ पर ये अगेन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जब हम कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 21 अपॉन 20 आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये यहाँ पर इतना बन चुका है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन इन 2003 में कितनी है 54,000, ओके। अब इसको इक्वेशन में डालेंगे, क्योंकि ये भी 2003 की पॉपुलेशन है और ये भी 2003 की पॉपुलेशन है, दोनों को इक्वेशन में डालेंगे। तो दोनों को जब इक्वेशन में डाला तो ये यहाँ पर हमें मिल गया था x मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20, अगेन 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू 54,000। और जब इनको सॉल्व करेंगे तो हम हमारा आंसर यहाँ पर पहले पॉइंट में आएगा, और क्योंकि ये 5.9 है तो यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, तो ये 80 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 48,980। आप देख सकते हैं कि 2001 में कम ही होगी, क्योंकि 5% बढ़ के x की वैल्यू, x हमने क्या माना था 2001 की पॉपुलेशन मानी थी, यहाँ पर x की वैल्यू आई है, तो मतलब 2001 का ये आंसर आया है। तो आप देख सकते हैं कि 54,000 थी 2003 में, क्योंकि 5% बढ़ के वो इतनी हुई है। तो 2001 में कितनी आई है, ये पॉपुलेशन आई है। इसको अगर शॉर्ट में हम करना चाहें तो इसका मतलब सिंपल, इस क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि पॉपुलेशन इन 2003 में कितनी है 54,000 है। तो सपोज़ हमें ये वाली लाइन हमें लिखनी है, ठीक है। इसका जो दूसरा तरीका है, आप ये जो फर्स्ट लाइन है, हमें ये जो पॉपुलेशन इन 2001 BX ये हमें यहाँ पर लिखना है। देन ये वाला क्वेश्चन हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो पॉपुलेशन इन 2003 क्या है 54,000 है। देन क्योंकि हमने x माना है 2001 में, तो पहले x का 5%, ठीक है, हमने 5% नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 5% निकालेंगे फिर x में ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2001 की पॉपुलेशन में ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर भी कर रहे थे ना, वो हमें नहीं करना। डायरेक्ट अगर आपको निकालना हो, इसका मतलब 2002 की डायरेक्ट पॉपुलेशन आ जाएगी, वो ऐड होके ही आएगी। तो हमने यहाँ पर लिखा 105 अपॉन 100। अब ये क्योंकि ये किसकी होगी 2003 की, ये 2001 की पॉपुलेशन, ये दोनों मिला के 2002 की पॉपुलेशन। देन इसका अगेन जैसे हमने यहाँ पर किया था, अलग अलग स्टेप में किया था, यहाँ पर हम एक साथ कर रहे हैं। तो अगेन क्या हो गया 105 अपॉन 100। तो ये तीनों मिला के क्या होती है, अब ये क्योंकि 2003 की पॉपुलेशन है, तो इक्वेशन क्या हो गया, क्योंकि ये भी हमें दिया हुआ है नंबर्स में, तो हम इसको इक्वेशन में डाल के ये करेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 54,000, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इतने सारे मेथड्स बताए हैं आपकी हेल्प करने के लिए बताया, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइए, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, ये जो मेथड्स हैं आपको आगे भी काम में आने वाले हैं। अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाते हैं और अगर आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो देखना आपके लिए हर तरीके के क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन हो गए, किसी भी तरीके के क्वेश्चन हैं, आप इनको इक्वेशन में डाल के आप कैसे भी उनको कर सकते हैं। तो मेरे इतने सारे मेथड्स बताने का जो इंटेंशन है वो यही है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए, मैं उनका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। यहाँ पर आप देखेंगे इसका सेकंड मेथड क्या, ये जो मेथड है वो सेम यही है, हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में किया है और हमने ये यहाँ पर लगातार कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है हियर पॉपुलेशन इन 2003 में कितनी है 54,000, ठीक है, 54,000 है। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसको करेंगे कैसे हम, बाई कंपाउंड मेथड, जो कि आपके जो चैप्टर है उसमें आपको इसी तरीके से करवाया गया है। ये मैंने जो मेथड पहले बताया है वो एक बेसिक मेथड है, वो आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने वो बता दिया है। ये वाला मेथड है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेथड है वो क्या होता है, जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो तो कैसे निकालते हो, ये क्या होता है टोटल मनी, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये होता है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस ये होते हैं रेट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीजिंग को पॉपुलेशन होगा, ठीक है, तो वो सब होगा यहाँ पर अपॉन 100, देन ब्रैकेट और यहाँ पर टाइम होता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि हमें ए क्या है यहाँ पर, ठीक है, टोटल मनी होता है ये, और ये यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2003 में पॉपुलेशन कितनी है 54,000। अब क्योंकि 2003 में 54,000 है तो ये तो 2001 से, ठीक है, ऐड हो के 5% ऐड हुआ, फिर 5% ऐड हुआ, तो एक तरीके से आप देखेंगे कि मतलब पैसा प्लस उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो गया है। तो आप देखेंगे पॉपुलेशन प्लस बढ़ती हुई जो भी इंटरेस्ट था, एक तरीके से जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो भी इसमें ऐड है, तो ये तो क्या हो गया ए बन गया,
ठीक है, प्रिंसिपल तो है ही नहीं है, प्रिंसिपल तो 2001 में जो पॉपुलेशन है वो होगी प्रिंसिपल, राइट ना। फिर उसमें ऐड हो के जो बना है वो तो क्या बन जाएगा, हमारा ए बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, राइट ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 54,000 ए है, पॉपुलेशन इन 2001 में जो ये है पी है, राइट ना। 2001 की जो पॉपुलेशन होगी उसको हम पी मानेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हम निकाल रहे हैं ये वाली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 5% है। और टाइम अगर आप देखेंगे तो टाइम क्योंकि 2001 के लिए पूछा गया है, तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे 2003 की हमें पॉपुलेशन दी हुई है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 2 ईयर्स आता है। तो हमने ये सारी चीज़ें हमने ये नहीं निकाल ली है। अब इनको फॉर्मूला में रखेंगे तो ए की जगह हम रखेंगे 54,000 इज इक्वल टू पी, हमारे पास है नहीं वो हमें फाइंड आउट करना है, देन ब्रैकेट 1 ये फॉर्मूला में दिया हुआ था, प्लस आर कितना है 5% है अपॉन 100, देन ये टाइम हो गया ये, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो इज़ इक्वल टू 54,000 इज इक्वल टू पी, देन ये जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये ऐसे हो गया, तो ये हो गया 100 + 5, तो यहाँ पर ये ऐसे हो गया है। तो 54,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और जब हम इसको यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 105 अपॉन 100 हो गया, और इसको 2 टाइम्स लिखना है क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर्स है, तो इसको जब 2 टाइम्स लिखेंगे और इसको जब हम कट करेंगे 5 से, तो 5 से कट करेंगे तो 21 आएगा, और ये 20 हो जाएगा, आगे इसको 21 और इसको 20 से, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 48,980, जो कि ऊपर हमारा जो मेथड था उसमें आया था, ठीक है। तो आंसर तो हमारे सेम ही आने हैं, मेथड्स हमारे अलग अलग हैं। देन क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये 2 है, तो इसको जो निकालने का जो मेथड है वो है पॉपुलेशन इन 2005 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने का मेथड अगेन ये क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन इन 2003 क्या है 54,000 ओके। रेट ऑफ जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वो क्या है 5% है। पॉपुलेशन इन 2004 क्या होगी, अब 2003 की है तो 2004 की क्या होगी, क्योंकि 5% से अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो 2004 में क्या होगी, 2003 की जो पॉपुलेशन है उसका 5% हम निकालेंगे, उसका 5% निकाल के उसमें ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी 2004 की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि मैं यहाँ पर 105 क्यों लिख देती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे ही करेंगे ना 54,000 देन 5% निकालेंगे, ठीक है। अब इसको 5% निकालेंगे तो और उसको निकाल के फिर आप ये 5% निकला, फिर उसको 5,000 में आप 54,000 में ऐड करेंगे। इट्स बेटर कि आप इसको 105 लिख सकते हैं, राइट क्योंकि अगर 100 पॉपुलेशन 2003 में है तो 2004 में क्या होगी 105, ठीक है। तो ये किसकी है 2003 की पॉपुलेशन है, तो जो पॉपुलेशन अवेलेबल होती है, ठीक है, जो क्वांटिटी अवेलेबल होती है वो नीचे होगी, यहाँ पर नीचे लिखेंगे उसको, क्योंकि ये भी 2003 की पॉपुलेशन है, ये भी 2003 की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2004 में कितनी इतनी पॉपुलेशन होगी। अब हमें क्योंकि 2005 की निकालनी है तो 2005 की कैसे होगी, ये 2004 की जो पॉपुलेशन आ गई है तो उसकी पॉपुलेशन का 5% निकालेंगे तो और उसमें ऐड कर देंगे 2005 की पॉपुलेशन आ जाएगी। एक बेसिक सा मेथड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉपुलेशन इन 2005 कैसे निकलेगी, जो 2004 की पॉपुलेशन आई है उसका 5% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, अगेन इसका ये जो 56,700 आया है जो कि 2004 की पॉपुलेशन है, इसका 5%, ये 5% नहीं है, ये मतलब इसका मतलब ये हो गया है कि अगर 2004 में 100 है तो 2005 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी 105, राइट ना। ये तो सही बात है ना, क्योंकि 5% बढ़ रही है। तो 2004 में अगर 100 है पॉपुलेशन तो 2005 में कितनी हो जाएगी 105, मतलब 5% बढ़ जाएगी। तो ये इक्वेशन, ये एक तरीके से रेशियो बन गया है। अब सेम रेशियो में इसके साथ निकालना है, तो अगर 2004 में ये पॉपुलेशन है तो इसके रेशियो में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरीका आपको बताया है कि ये जो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है तो ये ऐसे ही मैंने किया है, पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो हमारा आंसर अगेन क्या आना है 2005 में क्या आना है 59,335, ओके। इसको अगर हमने स्टेटमेंट में लिखा है, इसको अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्योंकि 54,000 हमें दिया हुआ था पॉपुलेशन 2003 की, तो इसमें अगर हम इसका 5% निकाल के इसको ऐड कर दें, तो मैंने कहा 5% आपको निकालना नहीं है, आपको डायरेक्ट इसको क्या कर देना है 105 लिख देना है। तो ये आ गया, ये अब ये थी 2003 की,
ये होगी 2004 की, और क्योंकि ये 2004 की हो गई तो अगेन इसका 5% निकाल के इसमें ऐड करना है। तो ये कितने की होगी, ये टोटल 2005 की होगी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 59,535। सेम आंसर हमारा आना है। अब इसका सेकेंड मेथड क्या है, जो कि आप, इसका दूसरा तरीका क्या है, वही जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है बाय कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मेथड। तो उसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 54,000 2003 की पॉपुलेशन दी हुई है और हमें पूछा क्या गया है 2005 की पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हो गया, जाहिर सी बात है 2005 का पूछा गया है और 5% से अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो तो अमाउंट हो गया। 2005 में जो पॉपुलेशन मिलेगी वो तो अमाउंट हो गया, क्योंकि 2003 की पॉपुलेशन में 5% ऐड हुआ, 2004 में फिर 5% ऐड हुआ, उसके बाद में हमें मिला है तो वो तो एक अमाउंट हो गया। इंटरेस्ट भी हमें ऐसे ही मिलता है ना, अमाउंट कैसे मिलता है, पहले जैसे जो पैसा था उस पर इंटरेस्ट ऐड हो गया, उसके बाद में अमाउंट मिलता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। तो जो 2003 की पॉपुलेशन दी हुई है वो यहाँ पर काम करेगी अब प्रिंसिपल का, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में अमाउंट बनी हुई थी, राइट। अब वो यहाँ पर काम करेगी प्रिंसिपल का। टाइम क्या होगा, क्योंकि 2005 की बात हुई है, पॉपुलेशन दी हुई है 2003 की, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 ईयर्स। रेट हमें ऑलरेडी दी हुई है 5%। तो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, सिर्फ हमें इस फॉर्मूला में इन जो क्वांटिटीज है उनको रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। 54,000 हमारे पास प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। 1 + 5/100 और 2 ईयर्स दिया हुआ है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 59,535। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 105। ये कितना हो जाएगा, 105/100। और 2 ईयर्स का मतलब हो गया, इसको 2 टाइम्स लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है। और जब आप इसको कट करेंगे तो आप कैसे भी कट कर लीजिए, आपको जैसे भी इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 59,535। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में है इन लेबोरेटरी, ठीक है। लेबोरेटरी है जहाँ पर बैक्टीरिया की जो काउंट है, ठीक है, एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट में उसकी रेट इंक्रीजिंग होती है 2.5% पर आवर, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज हैं उनकी काउंट यानी उनकी संख्या बढ़ती है पर आवर, कितनी बढ़ जाती है, 2.5%। जितनी भी उसकी जो काउंट है उसका 2.5% हर आवर में बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनिशियली हमें काउंट दिया हुआ है, कितना है, इनिशियली काउंट दिया हुआ है 5,06,000। अब हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पर हमें पूछा गया है आफ्टर 2 आवर, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स उसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको बैक्टीरिया की काउंट पूछी गई है, पर आवर बढ़ती है 2.5%। और हमें पूछा गया है कि 2 घंटे बाद में उन बैक्टीरियाज की काउंट कितनी हो जाएंगी जो कि हर आवर में 2.5% बढ़ती हैं। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो करना इजी हो जाएगा। पहले हम करेंगे बेसिक मेथड से। तो बेसिक मेथड यहाँ पर है, टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया कितना है, 5,06,000। रेट ऑफ इंक्रीजिंग बैक्टीरिया पर आवर कितनी है, 2.5%। सो काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर कितना हो जाएगा, 1 आवर कितना हो जाएगा, हम 2.5% निकालेंगे, 2.5% निकालेंगे किसका, 5 लाख का, राइट। और उसको ऐड कर देंगे हम। अब मैंने यहाँ पर इसको ऐड करने वाला सिस्टम कर दिया है, वहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर लिया था। अगर इसको डायरेक्ट करना चाहेंगे आप तो ये आगे मैंने कर दिया है वैसे, ठीक है, ये मैंने आगे किया है। लेकिन आप इसको कैसे करेंगे, 2.5 लिखने की बजाय आप इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट आप इसको 100 में ऐड कर देंगे। तो 100 में जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 102.5/100। तो ये डायरेक्ट ऐड होके ही आएगा कि जो ये है 5,06,000 है, तो 1 आवर बाद में ये कितना 2.5% इसका ऐड होके ही आंसर हमारा आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर 2.5% पहले निकाला है, फिर बाद में मैंने ऐड किया है। तो जब आप इसका 2.5% निकालेंगे तो कितना होगा, 12,650। यानी 1 आवर में कितने बैक्टीरिया बढ़ते हैं, इतने बैक्टीरिया बढ़ते हैं। अब हमें 2 घंटे बाद के लिए पूछा गया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 5,06,000 प्लस मैंने क्या कर दिया 12,650। जब मैंने इसमें ऐड किया तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे बाद में कितने बैक्टीरिया की काउंट हो जाएगी, यहाँ पर ये काउंट हो जाएगी। तो जब इसको इसमें काउंट करेंगे, ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5,18,650। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। इसको दूसरे तरीके से, जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ पर पहले परसेंटेज निकाला, 2.5% उसका निकाला, उसके बाद में मैंने ऐड कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। जब इसको डायरेक्ट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे आप, नीचे एक और 0 आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे आप, इसको सोल्व करने का थोड़ा सा अलग मेथड मैंने यहाँ पर किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है। देन आंसर हमारा सेम आना है, कितना है, 5,18,650 नंबर। ओके, हमें यहाँ पर क्योंकि 2 आवर्स का पूछा गया था तो पहले मैंने 1 आवर का निकाल दिया, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चंस में हम कर रहे थे। हम
वन ईयर का निकाल रही थी पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या, पहले मैंने 1 आवर का निकाला, तो 1 आवर का मैंने पहले उसका परसेंटेज निकाला है, ठीक है। तो 1 आवर में कितने बढ़ गए, इतने बढ़ गए हैं, टोटल आ गए। अब दूसरे आवर में कितने बढ़ेंगे, क्योंकि 1 आवर में जब इतने हो गए हैं तो इसका अब हम क्या निकालेंगे, इसका 2.5% इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा वो कितना आ जाएगा, सेकेंड आवर में कितने बैक्टीरिया बढ़े उतना टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ इंक्रीज बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर कितना हो जाएगा। अगेन आप ये वाला, अब हमने ये वाला क्यों लिखा है, क्योंकि 1 घंटे बाद में इतने बैक्टीरिया हो चुके हैं 2.5% बढ़ने के बाद में। अब इसका 2.5% जब बढ़ाएंगे इसमें, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5,31,616.25, ठीक है। अब इसको जो करने का जो दूसरा मेथड है वो क्या है, वो आप यहाँ पर देखेंगे। उसका जो मेथड है वो है टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, 5,06,000। रेट ऑफ इंक्रीजिंग बैक्टीरिया कितना है, 2.5%। टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स विल बी। तो पिछले जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। वो पहले वाला जो मेथड था उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप किया था, पहले 1 आवर का निकाला, उसके बाद में दूसरे आवर का निकाला। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में भी किया है कि ये कितना है, टोटल अमाउंट जो बैक्टीरिया की जो टोटल काउंट है, ठीक है, वो इतनी है। अब क्योंकि इससे नेक्स्ट आवर में कितनी हो जाएगी, इसका जब हम कितना निकालेंगे, 2.5% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने जैसे बताया, मैंने 2.5% नहीं निकाला, डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, 102 कर दिया, ठीक है। तो ये भी अब बढ़ के ही आएगा, और नीचे क्योंकि पॉइंट हटाया तो एक और पॉइंट 0 हमें मिल गया, तो ये 1000 हो गया। अब क्योंकि ये कितना हो गया, ये तो इनिशियल इतना था, और 1 आवर में कितना हो गया, इतना हो गया। अब उसके सेकंड आवर में कितना हो गया, जब 1 आवर में हमें इतना मिल गया, तो अगेन इसका 2.5% निकाल के इसमें ऐड करना है। तो हम 2.5% नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 102 लिखेंगे, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अगेन 5,31,616। इसका जो दूसरा मेथड है वो है आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, वही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मेथड वाला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्योंकि जो 5,06,000 हमें दिया हुआ वो यहाँ पर प्रिंसिपल है, और हमें पूछा क्या गया, आफ्टर 2 आवर्स। जब 2 आवर्स के बाद में पूछा गया है तो सिंपल सी बात है कि वो क्या है, वो एक अमाउंट आएगा, मतलब जितने बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे, जितनी रेट से उसको हम निकाल के उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद में तो अमाउंट ही मिलता है हमें। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। देन हमें टाइम दिया हुआ है, 2 आवर्स दिया हुआ है, रेट हमें दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 2.5% दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमाउंट हमें निकालना है, अमाउंट एज इट इज़ है। देन प्रिंसिपल मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देन मल्टीप्लाई 1 + 2.5 अपॉन 100, और उसको टाइम कितना है, 2 आवर्स। देन अमाउंट, और ये मैंने अगेन लिख दिया है। अब जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये इसी तरीके से आएगा, मतलब अगर आप डायरेक्ट भी करें तो ये 100 मान लीजिए, आप 100 में से ये ऐड कर देना होता है आपको। तो जब मैंने ऐड किया और इसको 2 टाइम्स लिखना है, देन जब इसके पॉइंट हटाए तो नीचे 110 बढ़ जाएगा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, अगेन जो पहले ही आया है हमारा आंसर वही इसका आंसर है। इसको एक शॉर्टकट तरीका इसको और करने का, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का, कि यहाँ पर जो 2.5% है, जब भी पॉइंट में हो तो पॉइंट से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हुई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। तो 2.5% को पॉइंट हटा लो आप, जब पॉइंट हटा दोगे आप तो नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/2। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2.5 की जगह 5.2 रख कर जब करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, मैंने इसको 5.2 किया यहाँ पर, और ये मैंने लिखा था 100 में मैंने 5/2, ये 2 नीचे चला जाएगा ना, तो ये नीचे वाला 100 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा। अब आप एल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 200 + 5/200, राइट ना। तो ये कितना हो गया, 200 5/200। अब इसको 2 टाइम्स लिखना है, मैंने इसको 2 टाइम्स लिखा है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपका आंसर कितना सेम आना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, स्कूटर है वो ख़रीदा गया है 42,000 रुपीज़ में। इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है हर साल कितनी रेट से, 8%, ठीक है। इसका कहने का मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्कूटर की रेट कितनी है, 52,000 है, हमने ख़रीद ली है। अब क्योंकि आपको पता है जब भी कोई नई चीज़ लेते हैं हर साल वो पुरानी होते चली जाती है, उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो इस स्कूटर की वैल्यू कितने % कम हो रही है, 8%। मतलब इसका 8% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इसकी वैल्यू कम हो गई है। हमें पूछा क्या जा रहा है, फाइंड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, सिर्फ 1 ईयर के बाद में पूछा गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेथड क्या है, पहले बेसिक मेथड से करेंगे। तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर कितनी है, 52,000। रेट ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू कितनी है, 8% पर एनम। अब डिक्रीजिंग अमाउंट अगर हम निकालें तो इसका 8% निकालेंगे, ठीक है, इसका 8% निकालेंगे। तो इसका 8% क्या हो गया,
8/100 यानी अगर 100 उसकी प्राइस है स्कूटर की तो 8 उस पर क्या है डिस्काउंट मिल रहा है। तो 42 पर कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो आप देख सकते हैं 3360। अब इसको इसमें से माइनस निकालेंगे क्योंकि ये तो डिक्रीज होगा, ये इतना उसकी डिक्रीज हो रही थी इतना परसेंट, तो इसका परसेंट कितना है 8%, इसका कितना है 3360। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 38,640। तो यही हमारा आंसर है। लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको कि डायरेक्ट अगर आप 8% लिखें तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं ना कि अगर 100 उसकी क्या है कॉस्ट प्राइस है स्कूटर की, तो 8% उस पर क्या हो रहा है उसकी डिक्रीज हो रही है। तो 8% डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया 92, राइट ना, कि 100 उसकी कॉस्ट प्राइस है तो डिक्रीज होने के बाद में कितना होगा 92 ही होगा, 8% अगर हो गया तो। अब हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, हमें माइनस करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। जैसे कि हम पहले वाले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, जब रेट बढ़ रही थी जैसे 100 था और अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है 8% से हम क्या कर देते थे 108 कर देते, तो हमें जोड़ना घटाना वो सब नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर करोगे तो यहाँ पर आपको जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर ये आ गया है। देन इसका जो सेकेंड मेथड है वो है आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मेथड से। तो कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पर, क्योंकि 42,000 यहाँ पर प्रिंसिपल होगा। अब जो भी घटेगा बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ने के बाद की जो हमें पूछा जाता है या घटने का जो पूछा जाता है वही हमारा क्या होता है अमाउंट होता है। तो यहाँ पर क्योंकि 52,000 हमें दिया हुआ है, 8% से इसकी क्या है वैल्यू गिर रही है, तो वो तो बाद में अमाउंट ही हुई ना, कॉस्ट प्राइस तो यही है, प्रिंसिपल तो यही है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल हो गया है। देन रेट क्या है यहाँ पर 8% है। टाइम हमें 1 ईयर के लिए कहा गया है। देन अमाउंट हमें पता नहीं है। अमाउंट ऐसा नहीं होता है कि हमेशा बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती हुई अमाउंट ज़्यादा होगी, राइट। यहाँ पर क्योंकि घट रहा है तो प्रिंसिपल तो हमारा यही है 42,000, अब घट रहा है तो वो घटने में भी वो अमाउंट ही होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्मूला हो गया। तो हम अमाउंट हमें पता नहीं है 42,000, 1 माइनस करेंगे, फॉर्मूला में माइनस आ जाएगा 1 माइनस 8/100, ठीक है, और 1 ईयर हो गया है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 92/100। आप अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा सा तो सेम सिचुएशन ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एक क्वेश्चन ही यहाँ पर बनता है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 38,640, राइट। तो इतने सारे मेथड्स हैं इनको करने के। आपको जो भी मेथड आपको लगे इजी लगे वो आप कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो कोई डाउट हो तो मैं ज़रूर आपको उसको देखूंगी और उसको सॉल्व करूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से एक मोटिवेशन मिलती है, एक एनर्जी मिलती है इस तरीके के वीडियोज़ बनाने के लिए, इतना एफर्ट डालने के लिए। और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें।